क्या अबू तालिब मुसलमान हो गए हैं? ये क्या सुन रहा हूं, क्या ये सच है? लोगों, बात सुनो, मेरे 10 दिनार खो गए हैं। मोहम्मद कौन है जो इतना मशहूर हो गया है? हमें लोगों को खुदा की इबादत से रोकना होगा। ए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ कि वो हमारे बुतों को कुछ न कहे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत की कहानी है जिसका नाम तारीख के बहुत अहम सफ़ों पर लिखा गया है, जिन्होंने इस्लाम के सबसे मुश्किल और इब्तिदाई दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनकी हिफाजत की और अपनी इज्जत, ताकत और पूरी जिंदगी उन पर कुर्बान कर दी। ये वो शख्सियत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। ये हैं हजरत अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। मक्का के कदीम दौर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इज्जत, वकार और क़यादत हासिल थी। उन्हीं में से एक घराना बनु हाशिम था। इसी घराने के एक फर्द हजरत अबू तालिब, जो कुरैश के मोहतरम लोगों में शुमार होते और बनु हाशिम के सरदार भी थे। हजरत अबू तालिब मक्का की मशहूर शख्सियत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ये वही घर था जिसे अरब में शरफ, अमानत और मेहमान नवाजी की मिसाल समझा जाता था। हजरत अबू तालिब की पैदाइश तकरीबन 535 बाद ईसा मसीह के करीब हुई। ये वो दौर था जब अरब जमीन पर जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, बुत परस्ती आम थी और ताकत ही हक समझी जाती थी। इसी माहौल में परवान चढ़े और फिर हजरत अबू तालिब ने अपने कबीले की क़यादत इख्तियार किए। अब वक्त आ गया है, उसे रास्ते से हटाना होगा। एक दिन कुरैश के सरदार हजरत अबू तालिब के पास आए। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन अल्फाज में ज़ाहिरी नरमी। कहने लगे, अबू तालिब, आप मोहम्मद का सरपरस्त हो, आप उन्हें समझाओ। और हमारे बाप दादा को गुमराह कहता है। या तो आप उन्हें रोकें या फिर हम खुद कोई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हजरत अबू तालिब ने रसूल अल्लाह को अपने पास बुलाया और नरमी से पूछा, मेरे प्यारे भतीजे, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें, तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला। या तो अल्लाह इस दीन को गलबा देगा या मैं इस रास्ते में जान दे दूंगा। ये सुनकर उस लम्हे हजरत अबू तालिब का दिल पिघल गया। फिर हजरत अबू तालिब ने कुरैश के लोगों से कहा, अल्लाह की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं, मोहम्मद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये था हजरत अबू तालिब का प्यार और उनकी हिफाजत का बेहतरीन वाकया। जब रसूलुल्लाह सिर्फ 8 साल के थे तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था। उस वक्त से आपकी जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब पे आई। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पाला। उनकी परवरिश अच्छी की, तालीम और हिफाजत और सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया। किसी दिन हजरत अबू तालिब तिजारत के सिलसिले में शाम जा रहे थे तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले जाने का इरादा किया। सफर शुरू हुआ और किसी जगह पहुंचे। वहां किसी राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उस राहिब ने उनमें ऐसी निशानियां पहचान ली जो पहले अंबिया ने अपनी किताबों में बयान किए थी। राहिब हजरत अबू तालिब के पास आया और कहने लगा, इस लड़के की हिफाजत करो, इसका मुस्तकबिल अजीम है। हजरत अबू तालिब ने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, हर हाल में आपकी हिफाजत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। कुरैश ने हर मुमकिन कोशिश की आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन हजरत अबू तालिब ने बहुत एहतियात से काम लिया।
रात के वक्त अक्सर आपका बिस्तर बदल देते ताकि अगर कोई दुश्मन किसी गलत इरादे से आए तो उसका मंसूबा नाकाम हो जाए। सब कुछ आपको महफूज रखने की कोशिश थी। जब तक हज़रत अबू तालिब की जान में जान थी, कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। उनका आपके साथ खड़ा रहना एक मजबूत सहारा था। जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अबू तालिब बहुत कमजोर हो चुके थे। अब पहले की तरह वो ताकत नहीं रही थी, मगर उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। 619 साल बाद ईसा मसीह में हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। इस साल को तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल के नाम से याद किया जाता है। हजरत अबू तालिब की वफात ने आपको बहुत गमज़दा कर दिया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थे। हजरत अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश का फिर से दुश्मनी करने का मौका मिल गया। वो सोचने लगे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हिफाजत के लिए बाकी नहीं रहा। इसी सोच के साथ खुलेआम दुश्मनी जाहिर करनी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से गुजरते हुए जानबूझकर तंग करते थे और आप पर पत्थर फेंके जाते ताकि आपको हिदायत के रास्ते से हटाया जा सके। कभी कभी आपके रास्ते में गंदी चीजें डाल दी जाती ताकि ज्यादा तकलीफ पहुंचे। ये हरकतें सिर्फ तकलीफ देने के लिए नहीं थीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर करने और डराना भी उनका मकसूद था। मगर रसूल अल्लाह ना कभी डरे और ना कभी अपने मिशन से पीछे हटे। इस इब्तदाई दौर में इतनी तंगी थी कि बाज़ सहाबा जो ईमान लाए थे उनकी जान भी अमान में न थी। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छुप छुप कर दीन की तालीमात लेने आते थे, और उनके दिल में थोड़ा खौफ भी होता था कि कहीं कुरैश के बेदीन लोग उनको देख न लें। बाज़ सहाबा आपके पास रात को तालीमात लेने आते और दिन को अपने काम काज में मशरूफ हो जाते। यानी ये वो सख्त दौर था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दीन को फैलाया। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इसी तरह से खुश रहें। हमारा चैनल वाक़यात की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।